हेलो। आज हम लोग कर्म के बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। कर्म वैसे तो बहुत मिस्टीरियस है, बहुत मुश्किल समझना है कर्मों की गति को। कृष्ण भगवान ने गीता में बताया है कि 3 तरह के कर्म होते हैं: एक्शन, इनएक्शन और रॉन्ग एक्शन। कर्म, अकर्म और गलत कर्म। जो रिएक्शंस से निकलते हैं वो कर्म नहीं होते। एक बंदा है, वो बिना सोचे समझे कुछ भी कर्म कर रहा है, बचपन से लेके जवानी तक लगातार कुछ ना कुछ। अगर जो वो कुदरत के रास्ते के लिए, खुद को जानने के रास्ते के लिए कुछ किसी तरह का काम नहीं कर रहा, तो ज़ेन योगा के हिसाब से वो रॉन्ग एक्शन है। क्योंकि उसमें क्या है, पूरी नज़र बाहर की दुनिया पे होगी। और बाहर की दुनिया पे नज़र मतलब हर चीज़ में ब्लेम करना, शिकायत करना, ये सब ही माइंड में हमेशा घूमेगा। और अंदर की यात्रा के लिए जिम्मेदारी खुद को लेनी पड़ेगी। कोई भी समझाने नहीं आएगा, क्योंकि कुदरत ने हमें पूरी ताकत दी है, हम परमात्मा हैं, तो उसकी अकॉर्डिंग नियम बनाए हैं कि खुद समझने के लिए खुद चलना पड़ेगा, खुद की ताकत खुद इकट्ठी करनी पड़ेगी। हम एक बंदे को देखते हैं कि बहुत अच्छे से अच्छी आदतों वाला है, सब कुछ है, कोई गलत कर्म नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कैंसर हो जाता है। और एक बंदा गलत कर्म भी करता है, फिर भी उसकी ज़िंदगी में हमें बाहर से दिखता है बहुत खुशियाँ चल रही हैं, जो कि हमारी मापदंड है खुशियों के, कि सुविधाएं बहुत सारी हैं, बहुत कुछ उसके पास है, तो हम सोचते हैं कि वो बहुत खुश है। कर्म का बहुत गूढ़ रहस्य है, और लॉज ऑफ कर्मा हम समझे ना समझे कई जन्मों से चलते हैं। हमारे ना समझने से या हमारे मना करने से कि कोई जन्म नहीं होते, सच्चाई नहीं बदल जाती। कहते हैं ना, तपो राजो राजो नरक। अगर जो तपस्या कर कर के हम इस जन्म में राजा भी बन गए और हमें समझ नहीं है, इन चीज़ों की स्पिरिचुअलिटी की समझ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम भोग विलास में फिर दोबारा नरक में ही जाएंगे। तपो राजो यानी तपस्या करी, साधना करी, तो राज मिल गया। अब राज मिल गया तो अगर जो समझ नहीं है तो हाथ में रिवॉल्वर है, तो वो उस किस में जाएगा, वो समझ नहीं है, तो वो पैसा और वो सारी चीज़ें, राज गद्दी जो है वो नरक की तरफ लेके जाएगी। जागना हमें खुद पड़ेगा। समझदारी हमारे ऊपर, हमारे हाथों में ही दी गई है। राइट एक्शन समझना हमें ज़रूरी क्यों है? राइट एक्शन का मतलब क्या है? हमारा शरीर ही बताता है राइट एक्शन के अकॉर्डिंग। अगर जो हमने पानी पिया है, प्यास बुझी है, शांति पड़ी है, तो इसका मतलब वो राइट एक्शन हुआ है। हमारा कुछ ना कुछ कसौटी ज़रूर है जो बता देती है कि ये ठीक है और ये गलत है। काफ़ी हद तक मापदंड, जो बच्चे को आप देखिए, कसौटी देखिए उसके खाने पीने की, उसका जब पेट भर जाता है वो कहता है बस अब और नहीं, क्योंकि अभी वो बाहर के आदतों में नहीं बनता है। राइट एक्शन के लिए देखना पड़ेगा, हर कर्म के पीछे क्या क्या सोचा, उसके बाद क्या हुआ, टैली करना पड़ेगा। इसके लिए ऑब्जर्वेशन बहुत काम आती है। अगर जो हम ऑब्जर्वेशन से ही तो देखा जाए, सारे जितने भी हमारे खाने पीने की वस्तुएं हमारे हाथों में आई हैं, किसी ने तो ऑब्ज़र्व किया है ना कि तुलसी का पत्ता खाते हैं तो ये फ़ायदा होता है, दूध पीते हैं तो ये फ़ायदा होता है, और कोई चीज़ ऐसी है जो खाने के बाद बंदा मर भी सकता है। तो ये सब चीज़ों की ऑब्जर्वेशन की ना, राइट एक्शन निकाले कि ये खाने से इस बीमारी का इलाज होता है। ऑब्जर्वेशन के बिना कैसे हुआ? अगर जो बेहोशी में ही होते तो कुछ इस जगह की या ये आविष्कार हो पाता? हमारे खाने पीने में अब जहर नाम की चीज़ नहीं रह गई है। मतलब वैसे तो हम ये जो खाते हैं बासी, ये तामसिक, ये सब ठीक है, शरीर ख़राब करता है, लेकिन वैसे तो हमें पता है ना कि हाँ, रोटी कैसे, कौन सा अनाज है जो हमारे अंदर जाए। जो मनुष्य जाति इस टाइम सबसे ज़्यादा लंबी उम्र की जाति हो चुकी है, और पूरी ब्रह्मा इसमें धरती में सबसे ज़्यादा मनुष्य ही सरवाइव कर पा रहा है, जितना कोई और प्रजाति नहीं कर पाई। क्योंकि हम लोगों ने ये ढूंढ लिया है कि कोई चीज़ को पका के कैसे खाना है, कैसे खेती करनी है, कैसे क्या करना है। ये सब किससे आया? ऑब्जर्वेशन से। और वही खेती हमें अपने कर्मों में करनी होगी, कर्मों को समझना होगा। उसके लिए हमने बच्चों ने जो कर्म किए उसके फल का आज क्या मिला। आई सेंटर हार्ड नहीं है,
लेकिन समझ गलत होना। एक्चुअली क्या है, ई सेंटर होता है फीलिंग का सेंटर, वो भी किसी कारण से ही है, वो समझना नहीं चाहता, वो सिर्फ फील करना चाहता है। आई सेंटर जो है वैसा ही देखना चाहता है, और एस सेंटर तो खैर ना देखना चाहता ना फील, वो तो बहना चाहता है बस। उसको मिल गया, उसके बाद वो भूलना चाहता है, मेमोरीज़ में भूलना चाहता है, सेक्स में भूलना चाहता है, खाने में भूलना चाहता है, लड़ाई झगड़े में भूलना चाहता है। गलत ऑब्जर्वेशन कैसे होती है? गलत ऑब्जर्वेशन होती है जब हम वर्तमान में जीना नहीं जानते, और वर्तमान में जीने के लिए क्या करना होगा, अभी और यहीं आ जाओ। देखो आई स्माइल, देखो हवा लग रही है कि नहीं लग रही, सांस आ रही है, पलके झपकी, और इससे ज़्यादा क्या। अभी परमात्मा भी हमारे साथ है, हमारे नाकों से खुशबू बदबू सब महसूस होती है, और इससे ज़्यादा क्या मांगे। हर चीज़ की कसौटी है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। एक्चुअली क्या, इमेजिनेशन में हम परेशानी बहुत बड़ी बना के देख लेते हैं, और जब आती है तो वो उस तरह की नहीं परेशानी आती। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इमेजिनेशन में कई बार जो कभी होना ही नहीं उसके लिए तो हम तैयारी करते हैं, और जो हो जाता है उसकी हमारी तैयारी नहीं होती। परेशानी इस बात के लिए है, हमें पता है मौत आएगी, लेकिन हम मौत की तैयारी नहीं करते, हम ज़्यादा जीने के लिए तैयारियां करते रह जाते हैं। हम समझने की कोशिश नहीं करते कि मौत के पार क्या, कैसे तैयारी करें, वो नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम किसी तरीके से कोई विटामिन्स ले लें, ये ले लें, ताकि प्रकृति भूल जाए, और उसी चक्कर में वो कहते हैं ना, ज़िंदगी की तलाश में मौत के और करीब आ गए। जितना आर्टिफिशियल लाइफ, अब ये देख लीजिए, जो माइकल जैक्सन था, उसने तो अपने हार्ट डोनेट करने के लिए भी, ऑर्गन डोनेट करने के लिए भी अपने साथ बंदे रखे हुए थे कि कहीं कुछ हो तो हैंड टू हैंड। हर उसके लिए डॉक्टरों की टीम उसके घर पे रहती थी, तब भी क्यों 32 साल में वो अचानक से हार्ट अटैक आया और बस खत्म। मतलब जितनी ज़्यादा ज़िंदगी की केयर की। और एक बंदा होता है, आप कई पागलों को देखते होगे, 60-70 साल की उम्र होती है उनकी, उन्हें कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन वो अपना चलते रहते हैं। प्रकृति ने उनको उम्र दी है तो वो चल रहे हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, और तंदुरुस्ती दिखाई देंगे आपको। कुछ तो होगा ना साइंस। तो हमें कर्मों के गूढ़ रहस्य को समझने के लिए खुद ही जिम्मेदारी लेनी होगी। ब्लेम करेंगे तो किसी का कुछ नहीं जाएगा, ये मौका भी हाथ से चला जाएगा। फिर दोबारा से ABC से स्टार्ट होगा। जितना टाइम चाहें हम लगा सकते हैं। जब परेशानी आती है फिर कहते हैं कोई रास्ता, भगवान है या नहीं है, ये है वो है, तब इतनी बातें हम करते हैं। ये तैयारी, वो कहते हैं ना, कबीर साहब ने कहा है, सुख में सिमरन कोई नहीं करता। उनका दोहा है, दुख में सिमरन सब करे, दुख सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को है। यानी जब हम आज स्वस्थ हैं तब हम इस तरफ की तैयारी करें, तभी तो दुख तो आना ही आना है। एक सिक्के के दोनों पहलू हैं, जिसको लाभ हुआ है उसी को तो हानि होगी, जो इकट्ठा हुआ है वही तो माइनस में जाएगा। कैसे जाएगा? हम पैदा ही नहीं हुए तो मरेंगे कैसे? सोचो ज़रा। अगर जो हम फेमस नहीं है तो हमारी बदनामी कैसे होगी? पहले तो एक चीज़ आएगी ना, धन है तभी तो हमारे ऊपर कोई विश्वास करेगा, तभी तो हमें किसी तरह के उधार देगा, कुछ करेगा, हमारी कुछ तो इमेज देखेगा। तो उसकी वजह से जहाँ लाभ वहाँ हानि, जहाँ सुख वहाँ दुख। एक ही सिक्के के पहलू, एक हार्ड एक आसान। हार्ड ही कुछ टाइम लिमिट का थोड़ा सा फासला होता है। एक चीज़ आज हार्ड लग रही है, कुछ टाइम बाद वही हमें बड़ी इजी लगती है। क्यों इजी लगती है? भैया एक चीज़ नहीं थी, अलग अलग थी, तो क्यों इजी बन गई? ऐसे ही जो ज़िंदगी मिली है वो एक टाइम बाद मौत हमें लगती है। सर्कल है ये। सर्कल में कौन सा शुरुआत कहोगे और कौन सा एंड कहोगे? 3 कर्मों की बातें हमने समझी। यानी अगर जो हम इस तरफ के लिए कर्म नहीं कर रहे हैं तो वो कर्म नहीं होगा, वो रोंग कर्म होगा। हमें अपने आप को जान, क्योंकि हमें तो हमारे साथ रहना ही है, मरने के बाद भी, मरने से पहले भी हम हमारे साथ थे, तभी तो हम इस ज़िंदगी में आए। तो तैयारी तो हमें हमारे साथ की ज़रूरी करनी पड़ेगी। अपने स्पेस को देखना पड़ेगा। हम बाहर के स्पेस के लिए तो मिनटों में चप्पल पहनते और निकल जाते हैं, क्योंकि हमें उसकी जानकारी मिल गई है। अंदर के स्पेस के लिए हमें जानकारी खुद इकट्ठी करनी पड़ेगी, कोई बताएगा नहीं। बॉडी तो चाहती है कि अच्छा है बाहर घूमता रहे, तो हमें अगले जन्म में दोबारा फिर बॉडी हम लेके बैठ जाएंगे। चलो आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं। गुड नाइट।